DT+B 51/13 पोस्ट कोड जो कि MCD कलर का है, उसके लिए आज एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि MCD के अंडर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, कैसा काम रहता है और ये जॉब कैसी है, ठीक है ना। तो मैं सारी चीज़ें, आपके जितने भी डाउट्स होंगे इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एग्ज़ाम से हटकर कुछ मैं आपको ऐसी बातें भी बताऊंगा आपको जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एमसीडी को, जिसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली कहते हैं, इसको तीन उसमें बांटा गया है, ठीक है ना। इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपकी ये आती है नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एक आती है साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और एक आती है ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है ना। तो नॉर्थ दिल्ली वाली को एनडीएमसी कहते हैं, साउथ दिल्ली वाली को एसडीएमसी कहते हैं और ईस्ट दिल्ली वाली को ईडीएमसी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तीन पार्ट में बांटी गई है, ठीक है ना। अगर हम आगे बात करें, अब इन तीन एमसीडी को हमने 12 जोन्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना। ये तीन एमसीडी को 12 जोन्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है ना, छोटे छोटे स्मॉलर ग्रुप्स में। तो देख सकते हैं कि एनडीएमसी में 7 आती हैं, ठीक है ना। 7 जोन्स आते हैं, जिसमें पीतमपुरा, करोलबाग, सदार, पहाड़गंज, सिविल लाइंस, नरेला, रोहिणी, केशवपुरम, ये 7 इसमें आते हैं। ऐसे ही एसडीएमसी में सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और नजफगढ़ आते हैं। और ईडीएमसी में 2 जोन्स यानी शाहदरा साउथ और शाहदरा नॉर्थ आते हैं, ठीक है ना। तीन एमसीडी को हमने 12 जोन्स में डिवाइड कर रखा है, ये आप देख सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो अब होता क्या है, इन जोन्स के अंदर वार्ड्स भी होते हैं, मतलब एमसीडी के अंदर वार्ड्स भी होते हैं, ठीक है ना। इन वार्ड्स पर ही चुनाव होते हैं। चुनाव होने के बाद जो जीतता है उसकी सरकार बनती है, ठीक है ना। तो इन वार्ड्स में देखा जाए तो 104 वार्ड्स तो होते हैं एनडीएमसी में, सेम 104 एसडीएमसी में भी होते हैं और 64 वार्ड्स होते हैं ईडीएमसी में, ठीक है ना। इन सारे वार्ड्सों पर चुनाव होते हैं, जिन पे ज़्यादा सीटें जीतता है उसके तहत सरकार बन जाती है और फिर वो ही एमसीडी का कर्ता धर्ता होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि तीन एमसीडियाँ हैं, एनडीएमसी, एसडीएमसी और ईडीएमसी। इनको 12 जोन्स में डिवाइड किया गया है और टोटल जितनी भी एमसीडी हैं वो वार्ड्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना। 12 जोन्स में डिवाइड किया गया है और वार्ड्स में डिवाइडेड है। वार्ड्स पे चुनाव होते हैं, जो जीतते हैं उनकी सरकार बनती है। तो अभी जो देखा जाए एमसीडी में किसकी सरकार है, तो एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, ठीक है ना। मतलब एमसीडी में सारी चीज़ जितनी भी होगी वो बीजेपी के अंडर में होगी, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी जीती हुई है, तो बीजेपी की सरकार है, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं या उनके मन में डाउट्स भी रहते हैं कि यहाँ पे सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हाँ, एमसीडी में थोड़ा बुरा हाल ज़रूर है। यहाँ पे सैलरी को लेके बहुत दिक्कतें हैं। सैलरी लेट आती है, ठीक है ना। किसी की 2-2 महीने भी सैलरी लेट है, किसी की 3-3 महीने भी लेट है, ठीक है ना। 1-1 महीने, 4-4 महीने भी लेट सैलरी है, ठीक है ना। जो रिटायर हो जाते हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतें होती है बाद में, जितना भी उनका होता है वो पीएफ वीएफ लेने में सारा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे फंड्स की बहुत देखा जाए तो दिक्कतें हैं, मतलब जितना भी है। अब सरकार कैसे काम कर रही है हम उस पर तो नहीं कह सकते हैं, अब जैसा भी है। तो सैलरी तो लेट मिलती है, पर ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना। दूसरी बात मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि अभी बीजेपी की सरकार है, ठीक है ना, तो सैलरी की दिक्कतें हैं। अब आने वाले टाइम में अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आती है या एमसीडी में, मतलब बीजेपी नहीं जीत पाती है, आम आदमी पार्टी की सरकार आती है या कांग्रेस की सरकार आती है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उनके आने के बाद भी आपको सैलरी की दिक्कतें को देखने को मिलेगी, ठीक है ना। उनके आने पे क्या पता आपकी बिल्कुल जैसे नॉर्मल सैलरी सभी की आती है वैसे आ जाए, ठीक है ना। अभी बीजेपी की सरकार है और देखा जाए तो सैलरी की दिक्कत ज़रूर है, सैलरी लेट आती है, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं आएगी। अब आने वाले टाइम में जब इलेक्शन होंगे, ठीक है ना, तो क्या पता आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाए और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए और बिल्कुल सैलरी टाइम पे आए, ठीक है ना। तो ये ज़रूर हो सकता है, ठीक है ना। तो आप ये मन में मत सोचिए कि इसमें सैलरी नहीं आती है, बुरी जॉब है, ठीक है ना। आप पॉजिटिव सोचिए और सरकारें चेंज होने पे सब कुछ चीज़ें सही होती है, ठीक है ना। अब जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो सैलरी की दिक्कत नहीं है,
ठीक है ना। कभी कभार जब दूसरों की कांग्रेस की सरकार हुई है तो वहाँ पर भी सैलरी की दिक्कत देखने को मिली है ना। तो ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि कैसा चलता है। तो एमसीडी में थोड़ी सैलरी की दिक्कतें तो ज़रूर हैं, ठीक है ना, बट आने वाले टाइम में चेंज भी हो सकती है कि आपको ये दिखा रहे हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करते हैं डिपार्टमेंट्स की कि क्या क्या डिपार्टमेंट्स इसमें होते हैं, तो हम देखते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं एमसीडी के अंडर में। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारे डिपार्टमेंट एमसीडी के अंडर में होते हैं। अकाउंट्स एंड फाइनेंस, एडवर्टाइजमेंट, एपिलेट अथॉरिटी, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, असेसमेंट एंड कलेक्शन डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, सेंट्रल इस्टेब्लिशमेंट न्यू, कमिटी एंड कॉरपोरेशन, कम्युनिटी हॉल, बुकिंग सर्विसेज, कम्युनिटी सर्विसेज न्यू, डीईएमएस, डायरेक्टरेट ऑफ इंक्वायरी, डायरेक्टरेट ऑफ प्रेस एंड इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, इलेक्शन ऑफिस, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये आप देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर, हॉस्पिटल, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जितने भी ये हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट, लैंड एंड स्टेट, लॉ डिपार्टमेंट, मतलब ये आप देख सकते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रॉपर्टी टैक्स, पब्लिक हेल्थ, बहुत सारे ये डिपार्टमेंट हैं। इसे आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना। विजिलेंस हो गया, टाउन प्लानिंग, हॉर्टिकल्चर, हॉस्पिटल, ये सारे डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है ना। ये देखिए, इन सभी डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर जो होता है वो सिविक सेंटर में होता है, ठीक है ना। सिविक सेंटर हेडक्वार्टर है, वहाँ पे सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है ना। हेडक्वार्टर सिविक सेंटर है एमसीडी का। अब होता क्या है कि इन जितने भी ये डिपार्टमेंट हैं इनके जोनल ऑफिस रहते हैं, वो सब में रहते हैं, ठीक है ना। एनडीएमसी में जितने भी एरिया होंगे उसमें जोनल ऑफिस होंगे, एसडीएमसी में जोनल ऑफिस होंगे, ईडीएमसी में जितने भी होंगे तो जोनल ऑफिस होंगे। तो आपकी कहीं भी लग सकती है, ईडीएमसी में भी लग सकती है, एनडीएमसी, एसडीएमसी कहीं भी लग सकती है, और उसके जोनल ऑफिस होंगे हर हर जगह, ठीक है ना। तो जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट होते हैं काफ़ी सारे, और मतलब काफ़ी सारे उनके जोनल ऑफिस होते हैं, उसी प्रकार इसमें भी आपके जगह जगह जोनल ऑफिसेज होंगे और वहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। हेडक्वार्टर में भी जैसे आपकी जॉब लग सकती है, सिविक सेंटर में, ठीक है ना। तो ये सारी मतलब आप देख सकते हैं कि ये सारे जितने भी हैं ना, ये आपके डिपार्टमेंट रहने वाले हैं, ठीक है ना। ये जितने भी मतलब डिपार्टमेंट्स हैं ये यहाँ पर आपकी इसमें जॉब लगेगी, जोनल ऑफिसेज में जॉब लगेगी, हेडक्वार्टर में भी जॉब लग सकती है, ठीक है ना। और काम की अगर हम बात करें कि क्या काम रहेगा, तो जैसे दिल्ली सरकार में काम रहता है वही काम इसमें होगा, ठीक है ना। मतलब वही आपको डायरी डिस्पैच आपसे करवाया जा सकता है, ठीक है ना। और आपको मतलब अकाउंट रिलेटेड वो होगा, अकाउंट मतलब सैलरी वैलरी रिलेटेड बनाना, मतलब वही जो नॉर्मल काम एक एलडीसी का होता है वही काम यहाँ पे होगा, ठीक है ना। यहाँ पर काम थोड़ा ज़्यादा होता है, अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार के उसमें से काम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना। थोड़ा काम मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा रहेगा। और पढ़ने के टाइम की बात अगर करें तो पढ़ने का टाइम देखो, पढ़ने का टाइम का क्या होता है कि आपको खुद पढ़ने का टाइम निकालना पड़ता है। मैनेज कैसे करना है चीज़ों को वो आपको करना है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का, आपको पढ़ने का टाइम भी यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है ना। वो आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। तो मतलब ये सारे आपके डिपार्टमेंट्स रहने वाले हैं, इन सब में से आपकी कहीं भी जॉब लग सकती है, ठीक है ना। तो ये सारे डिपार्टमेंट हैं, यहाँ पे आपकी कहीं भी जॉब लग सकती है, हेडक्वार्टर में भी लग सकती है जो कि सिविक सेंटर है। और ये जोनल ऑफिस इन सभी डिपार्टमेंट के होंगे, सारी एमसीडीओ में होंगे, ठीक है ना, 3 एमसीडी में होंगे मतलब। तो इनमें आपकी कहीं भी जॉब लग सकती है। तो मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाया हूँगा और आपको एक ओवरव्यू दे पाया हूँगा कि एमसीडी की जॉब कैसी है, क्या क्या डिपार्टमेंट्स इसमें होते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये एक आपको ओवरव्यू दे पाया हूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।